दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो आसमान में बिजली चमकती है, आखिर वो बिजली आती कहाँ से है और चमकती है तो इतना प्रकाश और इतनी आवाज क्यों होती है, इसके पीछे क्या विज्ञान है। तो माना कि ये हमारी धरती है, ये धरती पर कुछ घर बने हुए हैं, कुछ पेड़ हैं, कुछ ये बिजली के खंभे लगे हुए हैं और ये समुद्र है। तो हम लोगों को पता है कि ये बादल बनते कैसे हैं। समुद्र से पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है जो कि बादल बन जाते हैं। और होता क्या है, जब ये बादल धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो इनका टेम्परेचर घटने लगता है। एक टाइम के बाद इनका टेम्परेचर इतना घट जाता है कि जो बादल हैं बर्फ की छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेते हैं, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े। तो जो बर्फ के टुकड़े होते हैं उनमें आपस में घर्षण होता है, जिससे चार्ज उत्पन्न होता है। अब आप लोग कहेंगे चार्ज कहाँ से उत्पन्न होता है उसमें बर्फ के टुकड़ों में। तो बचपन में हम लोगों ने देखा होगा ना, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये पेन है, पेन को अगर हम अपने कपड़े में या फिर ऐसे बालों में रगड़ते हैं, फिर कागज के टुकड़ों के पास लेके आते हैं तो वो कागज के टुकड़ों को ना खींचने लगता है, क्योंकि इसमें ना घर्षण की वजह से चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो सेम ही कॉन्सेप्ट जो बर्फ की बूंद है उनमें भी सेम ही रहता है, उनमें भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो होता क्या है, ये चार्ज उत्पन्न होता है तो जैसे ये बादल है तो ये नेगेटिव चार्ज होता है वो सारा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। और अगर सोचिए अब ये वाला जो बादल है यहाँ पे, ये चल के अगर इसके पास में गुजरे ऐसे, तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट की वजह से नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि अगर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज पास पास में आएंगे तो क्या होगा, जैसे बिजली के तार हो या फिर बैटरी के दो टर्मिनल हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उनको जब आपस में ऐसे टच कराते हैं तो क्या होता है, एकदम धमाका होता है, चिंगारी निकलती आवाज होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और नेगेटिव चार्ज भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर भी जब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में होंगे तो यहाँ पर भी एकदम ब्लास्ट टाइप का होगा, बहुत किसकी चिंगारियां निकलेंगी और ये भयंकर आवाज भी करेगी। आवाज क्यों करती है वो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही समझते हैं कि ये जब पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो ये बहुत कसके चिंगारियां निकलेंगी। और सेम ही कॉन्सेप्ट जैसे ये दो बादलों के बीच में ये आपस में पॉजिटिव नेगेटिव टकराया है। अब आप ये सोचिए, जो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पेड़ है, ये घर है, ये तार है, तो ये पेड़ है, ये न्यूट्रल होते हैं, जनरली ग्राउंड से कनेक्टेड हैं, लेकिन ये भी एक तरीके की नेगेटिव मान सकते हैं इनको हम, कि इस पे पेड़ पे मान लो इससे ग्राउंड से कनेक्टेड है, पॉजिटिव का पे नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज थोड़ा, जब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो जाएगी तो ये धरती के पास थोड़ा गुजर रहा है तो ये धरती पर भी गिर सकता है ये चार्ज, इनके बीच में आपस में भी कोलिजन हो सकता है, जिससे बहुत ज्यादा आवाज और प्रकाश निकल सकता है। और ये यही तो हम लोग बोलते हैं कि बिजली पेड़ पे गिर गई है। सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर ये बिजली के तार है, ये वाला चार्ज है, अगर इससे इसका संपर्क हो जाए तो कहते हैं बिजली के खंभों पे ये तार मिलता है। जो बिजली होती है हमेशा जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको मतलब उसके थ्रू जाती है। तो जैसे मान लो कोई इंसान है, अगर कोई नीचे है घर के पास में, तो और ये बगल में पेड़ है और ये खंभा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो बिजली है खंभा पे और पेड़ पे गिर जाए। तो होता क्या है कि जब भी कभी बिजली चमके तो हमेशा हमें पेड़ से दूर रहना चाहिए, खंभे अम्बे के पास में नहीं जाना चाहिए जहाँ कोई टावर लगा, कोई पोल हो, क्योंकि बिजली नीचे आने की कोशिश कर रही है, उसको शॉर्टेस्ट पाथ ही मिल गया तो सबसे पहले इधर ही पहुंच जाएगी। और इंसान तो उसकी लंबाई थोड़ी कम ही होती है तो नीचे ही रहता है, तो हमेशा इसलिए हम लोगों को घर के अंदर ही रहना चाहिए।